एमपी सरकार ने गोबर और गौमूत्र की रिसर्च के लिए 3.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। एंड ये रिसर्च इसलिए करी जा रही थी ये पता करने के लिए कि क्या गोबर गौमूत्र से कैंसर का इलाज हो सकता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे क्योंकि स्टोरी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इसी के साथ बात करेंगे बृजभूषण शरण सिंह के बारे में। स्टेज पे चढ़ रहे थे एंड स्टेज पे चढ़ते चढ़ते गुलाटी मार ली, सम्मान की जगह अपमान हो गया इनका। साथ ही बात करेंगे रेखा गुप्ता के बारे में क्योंकि काफी रोना धोना मचा दिया है, मीम्स अच्छे नहीं लग रहे ऐसा लग रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करना चाहूंगा इन सबके बॉस मोदी जी के बारे में। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जब डोनाल्ड ट्रंप रोज तुम्हारी हुज्जतें कर रहा हो एंड जनता सवाल पूछ रही हो तुम्हारे से एंड तुम्हारे पास जवाब ना हो तो क्या करो, पहुंच जाओ डमरू और त्रिशूल लेके। तो मोदी जी रिसेंटली पहुंचे सोमनाथ मंदिर एंड डमरू एंड त्रिशूल लेकर मोदी जी पहुंचे। मोदी जी ने कहा था कि वो परमात्मा के बहुत पास हैं, अपने आप को मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल बता रहे हैं। लेकिन यहां पर मोदी जी डमरू त्रिशूल लेकर ऐसे खड़े हैं जैसे ये मोदी जी नहीं, ये शिव जी बन चुके हैं। अभी मैं रिसेंटली राजा साहब देख कर आया था एंड में कोई लॉजिक जब नहीं बचा स्टोरी के अंदर तो यहां दिखाया गया कि प्रभास को भगवान बना दिया गया या फिर भगवान का अंश बना दिया गया। उसी तरीके से जब यहां पर मोदी जी के पास कोई लॉजिक नहीं बचा है तो ये भगवान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। अब सोमनाथ मंदिर मोदी जी पहुंचे और शौर्य यात्रा के लिए पहुंचे। इस शौर्य यात्रा में 108 घोड़े शामिल हैं और एक गधा भी। नहीं, मैं यहां पर उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, लेकिन तुम किसके बारे में सोच रहे हो बताओ मुझे। अब इस शौर्य यात्रा में मोदी जी ने सोमनाथ मंदिर जाकर के पूजा करी, स्पिरिचुअल और कल्चरल सिग्निफिकेंस को दिखाया गया यहां पर। बट अगर ऑनेस्टली यहां पर बात करी जाए तो ये पूरा कार्यक्रम जो था ये पूजा कम और मोदी जी की चुनावी रैली ज्यादा लग रहा था। आप जरा खुद बताओ, अगर यहां पर सोमनाथ मंदिर में पूजा हो रही होगी तो भगवान के विजुअल्स तो होंगे, लेकिन आपकी स्क्रीन पर जो ये वीडियो चल रहा है यहां पर कहीं पर भी भगवान के कोई विजुअल है? अपनी रैली में तो हर जगह मोदी होंगे, चलो समझ भी आता है, लेकिन भगवान जी के जो कार्यक्रम है उसमें तो भगवान को दिखा दो कम से कम। ओ, मोदी जी भगवान है, ये गड़बड़ है बाबा। अब ये शौर्य यात्रा इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि 1000 साल का सेलिब्रेशन किया जा रहा है एंड 1026 में सोमनाथ मंदिर के ऊपर पहला रिकॉर्डेड अटैक हुआ था महमूद गजनी के द्वारा। उस अटैक में मंदिर बचा एंड उसको यहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन भक्तों का डमरू क्यों बजा रहे हो मोदी जी? एंड एक गाड़ी वापस आ चुकी है, यहां पर कई ओकेजन्स पे देखने को मिलती है। इस गाड़ी पे मोदी जी का स्वागत किया जाता है एंड इस गाड़ी पे सिर्फ एक नहीं बल्कि 5-6 मोदी होते हैं। मोदी के दो आगे मोदी, मोदी के दो पीछे मोदी, आगे मोदी पीछे मोदी, बोलो कितने मोदी। इनफैक्ट आपको ये डमरू वीडियो फिर से दिखाना चाहता हूं। ये जो 3 फोटोज आगे मोदी जी की लगी है, ये 3 फोटोज भी अलग अलग फोटोज है। सेम फोटोज भी यहां पर नहीं लगाई गई जिससे कि अलग अलग एंगल से अलग अलग मोदी दिख जाए। अब इस वीडियो को लेकर के कहा जा रहा है कि ये वीडियो जो है बहुत सारे लोगों की नींदें उड़ा करके रख देगी। बताया ये जाता है कि मोदी जी भगवान की पूजा करते हैं क्योंकि मोदी जी सनातन को मानते हैं, सनातन को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मोदी जी नींद उड़ाने के लिए पूजाएं कर रहे हैं। मतलब कितना ही लेवल का चोमूपना चाहिए होता होगा ये सब कुछ करने के लिए। पूजा करी जाती है मन की शांति के लिए और जो लोग कुछ मांगना चाहते हैं वो मांग भी लेते हैं। लेकिन ऐसे कौन से लोग होते हैं जो दूसरों की नींद उड़ाने के लिए पूजा करते हैं? ये कौन सा पूजा पाठ चल रहा है? अब यूजुअली किसी और कंट्री में लोग सवाल पूछते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वहां के हेड ऑफ स्टेट निकल के आते हैं एंड लोगों का जवाब देते हैं। यहां पर जब सवाल पूछा जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री डुगडुगी बजाने लग जाते हैं एंड ये साइड वाली आंटी क्या ये करके कौन सी डुगडुगी बज रही है? ये मोदी जी ड्रम बजा रहे हैं अपने सवालों को छुपाने के लिए, लेकिन ये वाली आंटी क्यों यहां पर एक्साइटेड हो रही है? आईटी से यहां पर ये भी लिख रहे थे हेट हिम जस्ट बिकॉज ही वेयर्स धर्मा विद प्राइड। भैया कोई मोदी जी से इसलिए हेट नहीं करता क्योंकि मोदी जी अपने धर्म को प्राइड के साथ पहनते हैं। बहुत अच्छी बात है, मोदी जी सब कुछ करें एंड मोदी जी तो बहुत दूर की बात है, सब लोगों को अपने धर्म को प्राउडली ओन करना चाहिए। लेकिन अपने धर्म की आड़ में बाकी सब सवालों से बचना, इस चीज की वजह से मोदी जी को हेट मिलती है। अब वैसे मोदी जी यहाँ पर जो कर रहे हैं किम जोंग उन लेवल की एक ऑब्सेशन है। ये सेम चीज हम लोग नॉर्थ कोरिया में देखते हैं एंड वही कल्चर इस टाइम पर इंडिया में आता चला जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि सनातन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हिंदुइज्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन एक सिंपल सा सवाल यहां पर यह है कि जो लोग इंदौर में मरे क्या वो लोग हिंदू नहीं थे? जितने लोग इंदौर में वाटर कंटामिनेशन से मरे उसमें से एक छोटा बच्चा भी था 5 महीने का और वो हिंदू बच्चा था। अपने देश के अंदर अपने करप्शन की वजह से हिंदू मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारे जा रहे हैं, उसके ऊपर अभी तक भी मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन नहीं, मोदी जी यहां पर सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदुइज्म की बातें कर रहे हैं। मोदी जी हिंदू मर रहे हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहे। बस आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा है
कि ठीक 1000 साल पहले ठीक इसी जगह पर जहां आप बैठे हैं क्या माहौल रहा होगा। मोदी जी 1000 साल पहले क्या माहौल था ये तो बहुत जानने में इंटरेस्टेड है, ये बता भी रहे हैं, लेकिन 1 महीने पहले इंदौर के अंदर क्या माहौल था इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। ये बात आपने बचपन से आज तक कई बार सुनी होगी कि जो भी लोग फ्यूचर या फिर पास्ट में जीते हैं वो अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क ही करके रखते हैं। फ्यूचर के बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन जीना प्रेजेंट में चाहिए। लेकिन मोदी जी का उल्टा है, वो यहाँ पर पास्ट में ही जीते चले जा रहे हैं। कुछ टाइम पहले मोदी जी 70 साल की रट लगा रहे थे, अब 1000 साल पे पहुंच चुके हैं और थोड़े दिन रुक जाओ मोदी जी 10,000 साल पहले की बात करना शुरू कर देंगे। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के उस रिसर्च के बारे में जिसमें यह पता लगाने की कोशिश चल रही थी कि गोबर और गौमूत्र से कैंसर क्योर हो सकता है क्या। अफसोस की बात यहां पर यह कि जो लोग इन रिसर्च को शुरू करते हैं एंड इनके लिए पैसे ग्रांट करते हैं, इनकी फैमिली में अगर किसी को कैंसर जैसी कोई बीमारी हो जाए तो ये इंडिया तक में भी इलाज नहीं कराते, इलाज करवाने भी बाहर जाते हैं। एंड यहां पर इंडियंस को समझाया जाता है कि गोबर गौमूत्र से तुम ठीक हो जाओगे, आज ही 2 शॉट मार लो। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक यूनिवर्सिटी है, नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी को 3.5 करोड़ रुपए गोबर वगैरह के लिए ग्रांट किया गया। मतलब कहां पर एक तरफ कटरा में मेडिकल कॉलेजेस बंद कराए जा रहे हैं एंड दूसरी तरफ गोबर इलाज के लिए 3.5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। प्रायोरिटीज। अभी 3.5 करोड़ का जो खर्च है, इसकी जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि 2 करोड़ रुपए के यहाँ पर गोबर और उसको स्टोर करने के इक्विपमेंट्स खरीदे गए हैं। एक्चुअली में इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि इन इक्विपमेंट्स की जो कॉस्ट थी वो 15-20 लाख से ऊपर नहीं थी, लेकिन 2 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए। मतलब गोबर और गौमूत्र की रिसर्च करी जा रही है, उसके अंदर भी करप्शन किया जा रहा है। अब जरा एक बार इमेजिन करो, ये 3-4 करोड़ रुपए अगर इंदौर जैसी सिटीज की पाइपलाइन को फिक्स करने में लग जाता तो क्या उन 10-15 लोगों की जान यहां पर जाती, क्या उस 5 साल के हिंदू बच्चे की जान वहां पर जाती? लेकिन नहीं, यहां पर गौमूत्र गोबर प्रायोरिटीज। चलो उसके बाद भी समझ में आता है, तुम रिसर्च कर रहे थे लेकिन रिसर्च में यहां पर स्कैम कर दिया। 2 करोड़ रुपए का गोबर दिखाया गया एंड इसके अलावा भी जो 1.5 करोड़ रुपए बचे हैं उसमें गोवा की ट्रिप्स मारी इन ऑफिशियल्स ने कई बार, 20-25 बार ये गोवा होकर के आए हैं। दिखाया गया है कि काम करने के लिए गोवा गए थे, लेकिन गोवा कौन सा काम करने के लिए जाते हैं हमारे एडिटर को भी अच्छे तरीके से पता है, रिसेंटली होकर आया। 3 करोड़ 50 लाख का पंचगव्य योजना के तहत राशि स्वीकृत हुई थी और उस राशि का कुछ तो सामग्री खरीदी में और कुछ वाहन खरीदी, यात्रा, कुछ कर्मचारियों के कंटिजेंसी भुगतान, इस तरह अलग अलग मदों में उनको द्वारा खर्च किया गया। अब यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई पॉलिटिकल एंगल भी होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की अपनी ही सरकार ये इन्वेस्टिगेशन करा रही है इस पूरे स्कैम के ऊपर एंड ये इन्हीं की सरकार में स्कैम हुआ है। तो इसका पॉलिटिकल एंगल क्या है ये तो टाइम आने पे पता चल जाएगा, लेकिन हमारे देश में किस किस लेवल पर करप्शन भरा पड़ा है। एंड बस लोगों की आंखों पे धर्म की पट्टी बांध दो, किसी भी चीज को धर्म के साथ जोड़ दो, उसके बाद कोई तुमसे सवाल नहीं पूछेगा। पता है जिस लेवल के टैक्सेस हम लोग पे करते हैं, और अगर तुम सोचो कि टैक्स पे नहीं करते तो तुम करते हो, छोटे से बिस्किट के पैकेट पे भी जीएसटी दे करके। उतने टैक्सेस काफी है हमारे देश को अच्छी रोड्स, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन, अच्छा हवा पानी देने के लिए, लेकिन ये सब चीजें हमारे को नहीं मिल रही है। बेसिक नेसेसिटीज हमारे पास यहाँ पर नहीं है। पैसे लिए जाते हैं टैक्स के लिए कि साफ पानी दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हमको आरओ लगा करके पानी पीना पड़ता है एंड उस आरओ पे फिर से हमारे से जीएसटी लिया जाता है। डबल लेवल पर हमारे को स्कैम किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि आंखों पे धर्म की पट्टी बांध दी गई है तो कोई कुछ सवाल नहीं पूछ रहा। एंड ये बात आप लिख कर रख लो, जिस तरीके से लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है धर्म के नाम पर, आने वाले टाइम में भी कुछ बदलने नहीं वाला। यहाँ पर कोई और पार्टी आएगी और हो सकता है वो भी इसी तरीके से धर्म के नाम पर एक्सप्लॉइट करे लोगों को। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, ब्रिजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। भाई साहब स्टेज पे चढ़ रहे थे सम्मान पाने के लिए, लेकिन स्टेज पे गुलाटी मार के अपमान हो गया। ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने सपोर्टर्स के हाथों के ऊपर पैर रख के स्टेज पे चढ़ रहे हैं एंड यहां पर स्टेज पे चढ़ते चढ़ते इस जगह पर गुलाटी मार दी है। एंड भाई गिरा भी कैसे? एक तो होता है गिरना, ये गिर के पूरा ऐसे घूम गया 360 डिग्री। अब यूजुअली किसी के गिरने पे मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, और वैसे भी मेरे तो पैर में कल ही बहुत तेज चोट लगी है, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह के गिरने पे अजब लेवल का सेटिस्फैक्शन यहां पर हो रहा है। मैंने बचपन से ये बात सुनी थी कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन भगवान की गुलाटी में तो आवाज होती है ना। आगे वाली लड़की को एक बार फिर से देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, पहले तालियां बजा रही है, लेकिन तालियां बजाते बजाते सर पे हाथ रखना पड़ गया। इन्हीं तालियों की वजह से पनौती लगी है। अब गिरे तो हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, लेकिन आंसू निकल रहे हैं रेखा गुप्ता के। रेखा गुप्ता ने रिसेंटली असेंबली में ये बोला कि मुझे अटैक किया जाता है, मेरे ऊपर मीम्स बनाए जाते हैं। इनफैक्ट आज भी जो मैं बात बोल रही हूँ उसमें से भी कोई बात निकाल के मेरी मजाक उड़ाई जाएगी। कभी घटिया कमेंट करेंगे, फिर
बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे, फिर कभी शब्दों को पकड़ेंगे, कहेंगे AQI को AIQ बोल दिया। आज भी बोलेंगे कुछ, अभी मेरी पूरी स्पीच देखेंगे, उसमें से निकाल के लाएंगे। इनको अच्छा नहीं लगता। एक महिला वो राज्य चला रही है दिल्ली जैसा, रोज इतने काम कर रही है। तकलीफ है मुझे इस बात की, जिस तरीके से इन लोगों का व्यवहार रहता है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। अरे बस करो रेखा आंटी, पहले तो काम नहीं करते हैं, काम ना करने पे इनको जब क्रिटिसाइज किया जाता है तो इनको वो बात बुरी लग जाती है, हर्ट हो जाता है इनको। दोनों में से एक चीज कर लो, या फिर सरकार चला लो या फिर अपनी ईगो हर्ट कर लो। एंड ये वही रेखा गुप्ता है जो कि अरविंद केजरीवाल की मदर को भी इंसल्ट कर चुकी है अपना एक ट्वीट करके, एंड वो ट्वीट भी काफी वायरल हुआ था। एंड अब इनको प्रॉब्लम हो रही कि मेरे मीम्स क्यों बना रहे हो तुम लोग, मैं गधी हो तो क्या हुआ, मीम्स तो मत बनाओ कम से कम। अब आप मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, रेखा गुप्ता के मीम्स बनने चाहिए या फिर नहीं बनने चाहिए। इसी साथ गोबर रिसर्च एंड जो मोदी जी ने आंखों में धूल झोंकी है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में भी भड़ास जरूर निकालना, क्योंकि और कोई जगह है नहीं हमारे पास भड़ास निकालने के लिए। अगर चाहते हो कि ये सच्चाइयां और लोगों को भी पता चले तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि YouTube आजकल वैसे भी ऐसी वीडियोस को पुश नहीं कर रहा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन लाइक करोगे तो हो सकता है वीडियो को पुश यहां पर मिल जाए। मुलाकात होगी आप सब लोगों से चैनल के अगली वीडियो में।